हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCE 13 मोटिवेशन एंड इमोशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन एनी टू थियरीज ऑफ इमोशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 2 इम्पॉर्टेंट इमोशंस की थियरीज को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है कि ये थियरीज कैसे इमोशंस के प्रोसेस को समझाती है, यानी बॉडी रिएक्शंस और माइंड के बीच क्या रिलेशन है। एग्जाम्पल्स और क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ लिखना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। इमोशंस एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट है जो हमारे बिहेवियर और सोच को इन्फ्लुएंस करती है। साइकोलॉजिस्ट्स ने अलग अलग थियरीज प्रपोज की है ताकि समझा जा सके कि इमोशंस कैसे बनते हैं। 2 सबसे इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, जेम्स लैंग थियरी और कैनन बार्ड थियरी। इस आंसर में हम दोनों को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. जेम्स लेंगे थियरी ऑफ इमोशन। कॉन्सेप्ट। विलियम जेम्स और कार्ल लेंगे ने ये थियरी दी थी। उनका कहना था कि इमोशंस तब बनते हैं जब हम बॉडी में चेंजेस फील करते हैं। एग्जाम्पल, हम डर के वजह से नहीं कांपते, बल्कि कांपने की वजह से हमें डर लगता है। एक्सप्लेनेशन। अगर कोई बंदा स्नैक देखता है तो पहले उसका हार्ट फास्ट हो जाता है, पसीना आता है और बॉडी ट्रेम्बल करती है। उसके बाद ये बॉडीली रिएक्शंस को ब्रेन इंटरप्रेट करता है एज फियर। मतलब पहले बॉडी रिएक्ट करती है, फिर इमोशन आता है। स्ट्रेंथ्स। बॉडी और माइंड के लिंक को हाईलाइट करता है। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस, मुस्कुराने से खुशी फील होती है, इससे सपोर्ट करती है। क्रिटिसिज्म्स। कभी कभी इमोशंस बॉडी रिएक्शन से पहले आ जाते हैं। सेम बॉडी रिएक्शन अलग इमोशंस में भी हो सकता है, जैसे एक्साइटमेंट और फियर दोनों में हार्ट बीट तेज हो सकता है। 2. कैनन बार्ड थियरी ऑफ इमोशन। कॉन्सेप्ट। वॉल्टर कैनन और फिलिप बार्ड ने जेम्स लैंग थियरी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इमोशंस और बॉडी रिएक्शंस एक साथ होते हैं। एग्जाम्पल, स्नेक देखते ही एक ही वक्त में डर भी लगेगा और बॉडी भी कांपने लगेगी। एक्सप्लेनेशन। स्टिम्युलस आने पर थैलेमस एक साथ 2 सिग्नल्स भेजता है, एक कॉर्टेक्स को जो इमोशन फील कराता है और एक बॉडी को जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कराता है। मतलब बॉडी और माइंड एक साथ रिएक्ट करते हैं। स्ट्रेंथ्स। एक्सप्लेन करता है कि इमोशंस इतने फास्ट कैसे आते हैं। ब्रेन की सेंट्रल रोल को हाईलाइट करता है। क्रिटिसिज्म्स। सिर्फ थैलेमस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जबकि अमिगडाला और हाइपोथैलेमस भी इंपॉर्टेंट है। कॉग्निशन का रोल इग्नोर कर देता है। 3. कंपैरिजन और एग्जाम्पल। जेम्स लेंगे। पहले बॉडी रिएक्ट करती है, बाद में इमोशन आता है। कैनन बार्ड। बॉडी और इमोशन दोनों एक साथ आते हैं। एग्जाम्पल, जंगल में वाइल्ड एनिमल देखते वक्त। जेम्स लेंगे। पहले कांपोगे, फिर डर फील होगा। कैनन बार्ड। कांपोगे और डर एक साथ फील होगा। यह दोनों थियरीज ने आगे के रिसर्च का फाउंडेशन रखा, जैसे शक्टर सिंह की 2 फैक्टर थियरी, जिसमें बॉडी और कॉग्निशन दोनों को मिला के समझाया गया। कंक्लूजन। समिंग अप, जेम्स लैंग थियरी कहती है कि बॉडी रिएक्शन के बाद इमोशंस आते हैं, जबकि कैनन बार्ड थियरी कहती है कि बॉडी और इमोशंस एक साथ एक्सपीरियंस होते हैं। दोनों थियरीज के अपने अपने लिमिटेशंस हैं, पर दोनों ने इमोशंस के स्टडी को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प की। ह्यूमन इमोशंस को समझने के लिए इन थियरीज का स्टडी करना बहुत जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 2, डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ अफेक्शन एज अ सोशल हेल्प। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि अफेक्शन मतलब प्यार, केयर और पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन एक सोशल हेल्प की तरह कैसे काम करता है। हमें इसका रोल रिलेशनशिप्स, इमोशनल वेलबीइंग और सोशल एडजस्टमेंट में एक्सप्लेन करना है। आंसर में डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने होंगे। आंसर। इंट्रोडक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है वार्मथ, लव और केयर जो हम दूसरों के लिए फील करते हैं। साइकोलॉजी में इसे एक बेसिक ह्यूमन नीड माना गया है जो इमोशनल सिक्योरिटी और सोशल ग्रोथ के लिए जरूरी है। सोशल हेल्प का मतलब है सपोर्ट जो हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलता है ताकि हम स्ट्रेस हैंडल कर सकें और बेटर रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकें।
अफेक्शन एक स्ट्रॉन्ग सोशल हेल्प है क्योंकि ये बॉन्डिंग क्रिएट करता है, लोनलीनेस कम करता है और हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में भी लव और बिलोंगिंगनेस को ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट बताया गया है। मेन बॉडी। 1. अफेक्शन एज इमोशनल सपोर्ट। जब हम स्ट्रेस या सैडनेस फील करते हैं, अफेक्शन हमें इमोशनल कंफर्ट देता है। हग्स, काइंड वर्ड्स या केयर के गेस्चर्स एंजाइटी कम करते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं। एग्जाम्पल, एक बच्चा जब फेल होने के बाद माँ बाप से अफेक्शन पाता है तो उसका कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ड होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज दिखाती हैं कि अफेक्शन से सिक्योर अटैचमेंट बनता है जो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। 2. अफेक्शन इन बिल्डिंग सोशल बॉन्ड्स। इंसान एक सोशल बीइंग है और अफेक्शन रिलेशनशिप्स बनाने और सस्टेन करने में की रोल प्ले करता है। अफेक्शन से ट्रस्ट, कोऑपरेशन और एम्पैथी डेवलप होती है। दोस्ती और शादी में अफेक्शन से इंटीमेसी स्ट्रॉन्ग होती है और रिलेशनशिप स्टेबल रहता है। अगर अफेक्शन ना हो तो सोशल इंटरैक्शन सिर्फ फॉर्मल हो जाता है जिसमें इमोशनल डेप्थ नहीं होती। जहां कम्युनिटीज में अफेक्शन ज्यादा होता है वहां सोशल हार्मनी और यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। 3. साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स। रिसर्च कहता है कि अफेक्शन से स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल कम होते हैं और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो बॉन्डिंग हार्मोन है। अफेक्शन पाने वाले लोग डिप्रेशन और एंजाइटी कम एक्सपीरियंस करते हैं। फिजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होती है। अफेक्शनेट रिलेशनशिप से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और हार्ट प्रॉब्लम्स कम होते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट्स जो अपने फैमिली से केयर और अफेक्शन पाते हैं उनका रिकवरी प्रोसेस तेज होता है। 4. अफेक्शन एज सोशल हेल्प इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स। फैमिली कॉन्टेक्स्ट। पेरेंट्स का अफेक्शन बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है और उनकी स्टडीज इंप्रूव करता है। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट। टीचर्स अगर स्टूडेंट्स को अफेक्शन और एनकरेजमेंट देते हैं तो उनकी मोटिवेशन और पार्टिसिपेशन बढ़ती है। वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट। कलीग्स अगर एक दूसरे के लिए एम्पैथी और अफेक्शन दिखाते हैं तो स्ट्रेस कम होता है और एनवायरनमेंट हेल्दी बनता है। कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट। कम्युनिटी प्रोग्राम्स जो वल्नरेबल ग्रुप्स, एल्डरली, डिसेबल्ड, ऑर्फन्स को अफेक्शन और केयर देते हैं, वो सोशल हार्मनी को प्रमोट करते हैं। कंक्लूजन एंड में, अफेक्शन सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग नहीं है बल्कि एक पावरफुल सोशल हेल्प है जो इमोशनल वेलबींग, सोशल बॉन्डिंग और हेल्थ दोनों को सपोर्ट करता है। फैमिली, स्कूल, ऑफिस और कम्युनिटी सब जगह इसका इंपॉर्टेंस क्लियर है। अगर हम अफेक्शन को वैल्यू करें तो एक कंपैशनेट और सपोर्टिव सोसाइटी क्रिएट की जा सकती है। इसलिए अफेक्शन को एक सोशल टूल के रूप में समझना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Describe the ways of managing stress. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें अलग अलग टेक्निक्स बतानी है जो स्ट्रेस को कंट्रोल या कम करने में मदद करती है। हमें रिलैक्सेशन, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, लाइफस्टाइल चेंजेस और सोशल सपोर्ट के बारे में लिखना है। मतलब, स्ट्रेस को मैनेज करने के प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल दोनों तरीके समझने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्ट्रेस एक ऐसा रिएक्शन है जो हम तब फील करते हैं जब सिचुएशन चैलेंजिंग या थ्रेटनिंग लगती है। थोड़ा स्ट्रेस नॉर्मल है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है ऐसे तरीके और स्ट्रैटेजीज जिससे हम अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करके हेल्दी लाइफ जी सकें। हंस सेलियर जैसे साइकोलॉजिस्ट ने स्ट्रेस के मॉडल्स दिए, जैसे जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, गैस। इस आंसर में हम स्ट्रेस को मैनेज करने के इंपॉर्टेंट वेज देखेंगे। मेन बॉडी। 1. रिलैक्सेशन और माइंड बॉडी टेक्निक्स। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन और मेडिटेशन बॉडी और माइंड को काम करते हैं। योग और माइंडफुलनेस। योगा के आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करते हैं। माइंडफुलनेस प्रेजेंट पे फोकस करना सिखाता है। विजुअलाइजेशन, अपने दिमाग में एक शांत जगह इमेजिन करना स्ट्रेस से दूर करता है। एग्जाम्पल, एग्जाम के पहले एक स्टूडेंट डीप ब्रीदिंग करे तो एंजाइटी कम होती है और कंसंट्रेशन बढ़ता है। 2. कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव और रियलिस्टिक सोच से रिप्लेस करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ के सॉल्व करना स्ट्रेस कम करता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अपने आप को मोटिवेट करना और एनकरेज करना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा के बजाय मैं रेगुलर प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, सोचना स्ट्रेस कम करता है। 3.
बिहेवियरल और लाइफस्टाइल अप्रोचेस। एक्सरसाइज। डेली फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, जॉगिंग या स्विमिंग एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो स्ट्रेस कम करते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल। सही खाना, प्रॉपर स्लीप और कैफीन, अल्कोहल कम लेना स्ट्रेस कम करता है। टाइम मैनेजमेंट। टास्क्स को प्रायोरिटी देना और शेड्यूल बनाना स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। केस स्टडी। ऑफिस एम्प्लॉयज जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं उनमें बर्नआउट और एंजाइटी का लेवल कम होता है। 4. सोशल सपोर्ट और इंटरपर्सनल मेथड्स। सपोर्ट लेना। फैमिली, फ्रेंड्स या काउंसलर से बात करना स्ट्रेस को शेयर करने का एक हेल्दी तरीका है। ग्रुप एक्टिविटीज। हॉबीज, वॉलंटियरिंग या ग्रुप में काम करना बिलोंगिंगनेस देता है। प्रोफेशनल हेल्प। अगर स्ट्रेस क्रॉनिक है तो थेरेपी या काउंसलिंग लेना जरूरी है। एग्जाम्पल, काफी लोग वर्कप्लेस स्ट्रेस के लिए एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम से बेनिफिट उठाते हैं। कंक्लूजन। एंड में, स्ट्रेस को पूरी तरह अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को मैनेज किया जा सकता है। रिलैक्सेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्दी हैबिट्स और सोशल सपोर्ट स्ट्रेस को कम करने के पावरफुल टूल्स हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट से न सिर्फ हेल्थ बची रहती है बल्कि प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस भी बढ़ती है। इसलिए हर किसी को ये स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the factors that increase the level of arousal in classroom settings. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्लासरूम के अंदर कौन से फैक्टर्स स्टूडेंट्स के अराउजल लेवल को बढ़ते हैं। साइकोलॉजी में अराउजल का मतलब है अलर्टनेस, एनर्जी और रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड। आंसर में फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और टीचिंग रिलेटेड फैक्टर्स कवर करने हैं जो स्टूडेंट्स को ज्यादा अटेंटिव बनाते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। अराउजल का मतलब है एक ऐसी स्टेट जिसमें स्टूडेंट मेंटली और फिजिकली अलर्ट होता है। क्लासरूम में राइट लेवल ऑफ अराउजल मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली लर्निंग और परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। यैकीज-डॉटसन लॉ कहता है कि मॉडरेट अराउजल बेस्ट होता है लर्निंग के लिए, ना ज्यादा कम और ना ही ज्यादा हाई। इस आंसर में हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम के डिफरेंट फैक्टर्स जो अराउजल को बढ़ते हैं। मेन बॉडी। 1. एनवायरनमेंटल फैक्टर्स। क्लासरूम का डिजाइन और लाइटिंग। ब्राइट और एयरी क्लासरूम स्टूडेंट्स को फ्रेश और अलर्ट फील करवाते हैं। दुल और बोरिंग रूम्स में स्टूडेंट्स स्लीपी हो जाते हैं। टेम्परेचर और नॉइस। थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्टिविटी या ग्रुप नॉइस अराउजल को बढ़ा सकता है, लेकिन एक्सट्रीम नॉइस या अनकंफर्टेबल टेम्परेचर लर्निंग को डिस्टर्ब करते हैं। 2. इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। टीचिंग का वैरायटी। अगर सिर्फ मोनोटोनस लेक्चर हो तो अराउजल लो हो जाता है, लेकिन इंटरैक्टिव मेथड्स जैसे डिस्कशंस, रोल प्ले, प्रोजेक्ट्स अराउजल को हाई कर देते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज। मल्टीमीडिया, वीडियोस और क्विज गेम स्टूडेंट्स को ज्यादा अलर्ट और मोटिवेटेड बनाते हैं। चैलेंजिंग टास्क्स। जब टास्क्स थोड़ा डिफिकल्ट और इंटरेस्टिंग होते हैं तो स्टूडेंट्स का अराउजल लेवल नेचुरली इंक्रीज होता है। 3. सोशल और इंटरपर्सनल फैक्टर्स। पेयर प्रेजेंस। क्लासमेट के साथ कंपटीशन या ग्रुप एक्टिविटी स्टूडेंट्स को एक्टिव और अलर्ट बनाता है। टीचर का रोल। टीचर की एनर्जी, एंथुजियाज्म और आई कांटेक्ट स्टूडेंट्स के अराउजल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। फीडबैक और रीइंफोर्समेंट। अगर टीचर तुरंत प्रेज या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं तो स्टूडेंट्स और ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं। 4. साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल फैक्टर्स। मोटिवेशन। जो स्टूडेंट सब्जेक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं उनका अराउजल नेचुरली हाई होता है। क्यूरियोसिटी और नोवेल्टी। नए एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ स्टोरीज या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्यूरियोसिटी बढ़ते हैं और अराउजल लेवल को हाई कर देते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी। थोड़ा सा टेस्ट स्ट्रेस पॉजिटिव अराउजल क्रिएट करता है, लेकिन अगर स्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो लर्निंग को हार्म करता है। 5. एप्लीकेशंस और इम्प्लीकेशंस। टीचर्स को चाहिए कि वो क्लासरूम एनवायरनमेंट और एक्टिविटीज ऐसे डिजाइन करें कि अराउजल ऑप्टिमल लेवल पर रहे। ओवर अराउजल जैसे एक्सेसिव कंपटीशन और स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए। एक्टिव लर्निंग और ग्रुप चैलेंजेस जैसे स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स का अराउजल हेल्दी तरीके से बढ़ते हैं। कंक्लूजन। आखिर में, क्लासरूम अराउजल को एनवायरनमेंटल, टीचिंग, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉडरेट अराउजल हाई बेस्ट होता है क्योंकि ये लर्निंग और परफॉर्मेंस दोनों को इम्प्रूव करता है। टीचर्स को चाहिए कि वो अपनी स्ट्रैटेजीज बैलेंस करके स्टूडेंट्स का अराउजल मेंटेन करें ताकि लर्निंग इफेक्टिव हो।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए तो description box में download link दिया हुआ है जरूर चेक करें। Thank you।